हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर फिर से। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मून नाइट का एपिसोड 5। और अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज ऊपर वाले लिंक को क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। जैसा कि एपिसोड 4 में एंडिंग इस तरह से हुई थी कि जब स्टीव और मार्क दोनों ही हॉस्पिटल से भाग रहे होते हैं, तो जब एंड वाला गेट खुलता है तो वहां से एक हिप्पो गॉडेस निकलती है, जिसको देख वो दोनों ही घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। और इसके जस्ट बाद ही दिखाया जाता है जहां पर कि मार्क दोबारा से डॉक्टर हैरो के सामने आ जाता है। और जिसके बाद दोबारा से डॉक्टर हैरो मार्क को यही समझा रहे होते हैं कि जो भी तुमने अभी तक देखा था, यानी कि जैसे कि तुम खुद एक सुपर हीरो हो और तुम लोगों को बचा रहे हो, लोगों को मार रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो सिर्फ तुम्हारी दिमाग की एक कल्पना है और तुमको इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि जो तुम कुछ भी सोचते हो या फिर तुम कुछ भी फैंटेसाइज करते हो वो तुमको लगता है कि वो रियल में हो रहा है। तुम काल्पनिक चीजों में और रियल दुनिया में फर्क नहीं कर पाते हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। इसमें कि डॉक्टर आर्थर को यही दिखाया गया कि बार बार मार्क को यही समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम असल में एक मेंटल असाइलम में हो और जो भी तुमने अभी तक सोचा है या देखा है वो सब एक कल्पना थी। इसके बाद डॉक्टर हैरो मार्क से ये भी पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर आने से पहले एक बच्चे के बारे में बताने की कोशिश करी थी। इसके बाद मार्क काफी गुस्सा आ जाता है और वो उठकर हाथ में एक कांच का टुकड़ा उठा लेता है, जिसमें कि मार्क डॉक्टर हैरो पर हमला करना चाहता था। पर इससे पहले ही डॉक्टर अलर्ट रहता है और अपनी सिक्योरिटी को बुला लेता है मार्क को पकड़ने के लिए। और फिर मार्क को एक इंजेक्शन देके बेहोश कर दिया जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पर मार्क और स्टीवन साथ में होते हैं और वहां पर हिप्पो गॉडेस उनके सामने होती है। वो काफी कंफ्यूज होते हैं दोनों के दोनों, और हिप्पो गॉडेस यानी कि टॉरट उन दोनों को बताती है कि तुम मर चुके हो। तो इस बात पर स्टीवन यकीन कर लेता है, मगर मार्क उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। असल में यहाँ पर हिप्पो गॉडेस एक बच्चों की देवी बताई गई है और हिप्पो गॉडेस का ये काम होता है कि यहाँ पर जो भी भटकती एक तरह से आत्माएं हैं उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाना। और फिर टॉरट दोनों का स्वागत करती है ड्वार्ड में, इसमें कि वो ये भी बताती है कि इंसान की रूह ही इस जगह को देख सकती है, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर हो। जिसमें कि दोनों ये कंफ्यूज होते हैं कि हम अगर ड्वार्ड में हैं तो हम इस चीज को मेंटल असाइलम के रूप में क्यों देख रहे हैं। इसमें टॉरट उनको यही बताती है कि जैसा कि इंसानी दिमाग में चीजें भरी होती हैं उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी जगह बनाता है, तो जिसके अकॉर्डिंग तुमको ये मेंटल असाइलम दिख रहा है। जिसके बाद मार्क स्टीव को बताता है कि हम लोग पागल हो चुके हैं, इसलिए हमको ये सब चीजें दिख रही हैं। और वो एकदम से एक दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता, क्योंकि सामने उसको ड्वार्ड दिख ही जाता है जो कि बिल्कुल अलग होता है और रेत में एक नाव चल रही होती है। और इसके बाद वो दोनों जान जाते हैं कि वो दोनों पागल नहीं है, जहाँ पर हिप्पो गॉडेस उनको लेने आई है। और वो साथ साथ में उनको ये भी बताती है कि अगर तुम्हारे दिल में कोई बोझ रहेगा या फिर दिल में तुम्हारी कोई बात ऐसी रहेगी जो कि तुम अभी तक पूरी नहीं कर पाए हो, तो तुम इससे आगे वाली जगह पे नहीं जा सकते हो। इसी के लिए वो उन दोनों के दिल निकाल के उनको तराजू में तोलती है, जिसमें उनको पता लगता है कि वो तराजू एक जगह पे टिक नहीं रहा है, वो अपनी जगह से ऊपर नीचे हो रहा है। जिसकी वजह से टॉरट उनको बताती है कि तुम्हारे दिल में अभी भी कोई बात है जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो जब ये तराजू अनबैलेंस हो रहा होता है, जिसके बाद मार्क स्टीव को यही बोलता है कि हम क्यों ना हिप्पो गॉडेस को मार दें और इस बोट को चुरा लें। तो जब इन दोनों का दिल अनबैलेंस हो रहा होता है, यानी कि एक फेदर को दूसरी तरफ रखा होता है और इनके हर्ट दूसरी तरफ रखे होते हैं, जिसमें कि उनका तराजू अनबैलेंस हो रहा होता है, उसके बाद टॉरट उनको बताती है कि जो हमारी डेस्टिनेशन जहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं, अगर वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हारे दिल बैलेंस नहीं हुए तो फिर तुम लोगों को यहीं पे छोड़ दिया जाएगा और तुम यहाँ पर हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। और अगर ये बैलेंस हो गया तो तुम स्वर्ग जैसी जगह पे पहुंच जाओगे। जो भी तुम्हारे दिल में है उसका सामना करो और उस सच को ढूंढ निकालो जिसकी वजह से ये अनबैलेंस हो रहा है, और इसके लिए तुमको अपनी यादों में वापस जाना होगा और उस सच का सामना करना होगा। फिर स्टीवन और मार्क दोनों वापस मेंटल असाइलम में जाते हैं और अपनी यादों को सर्च करना शुरू करते हैं। तो फिर उनको कुछ गेट्स दिखते हैं जहाँ पर उनकी अपनी मेमोरीज दिखती हैं, जिसमें कि पहली मेमोरी उनको दिखती है जहाँ पर कि वो दोनों पहली बार मून नाइट में कन्वर्ट हुए थे। और उसके बाद दूसरे गेट में उनको दिखता है जहाँ पर स्टीव मून नाइट में कन्वर्ट होता है और उसके साथ कोंशु होता है, जो कि रात को चेंज कर रहे होते हैं सितारों की पोजीशन पाने के लिए। फिर वो एक और रूम के दरवाजे को देखते हैं, जिसमें कि स्टीव कंफ्यूज हो जाता है और मार्क से पूछता है कि क्या तुमको ये याद है कि कब का सीन है। जिसमें कि मार्क एक बहाना लगाता है और स्टीव से छुपाने की कोशिश करता है कि हाँ मुझे हल्का हल्का याद है, मगर वो उसको क्लियरली नहीं बताता कि वो एक्चुअल में कौन सा टाइम था। तो जब ये डिस्कशन इनकी में चल रही होती है तो तभी स्टीवन को एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, और जब उस आवाज का पीछा करते हुए स्टीवन एक रूम के अंदर एंटर करता है तो वहां पर स्टीवन को दिखता है कि काफी सारी बॉडीज चेयर पे बैठी हुई हैं और ये सब लोग वही होते हैं जिनको मार्क ने कोंशु के कहने पे मारा था। फिर उस रूम में एक बच्चा भी स्टीवन को दिखाई देता है, जिसके बाद स्टीवन मार्क से पूछता है कि तुमने क्या इस बच्चे को भी मारा था। उसके बाद स्टीवन उस बच्चे का पीछा करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मार्क उसको पूरी कोशिश करता है रोकने के लिए,
और काफ़ी घबराया हुआ भी दिखता है। पर मार्क स्टीवन को रोक नहीं पाता और स्टीवन उस बच्चे के पीछे पीछे भागते भागते एक रूम के अंदर पहुंच जाता है और अंदर से लॉक कर लेता है ताकि मार्क उसका पीछा करते करते वो वहां तक ना पहुंचे और उसको रोक नहीं पाए। तभी स्टीवन वहां पर अपनी फैमिली और अपनी मॉम को भी देखता है और जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जिस बच्चे का पीछा करते करते वो आया था वो उसका छोटा भाई रोरो होता है। यानी कि यहाँ पर मार्क और उसके छोटे भाई की बचपन की यादें होती हैं, जिसको स्टीवन देख के काफी हैरान हो जाता है कि उसका एक छोटा भाई भी है। तभी मार्क यानी कि जो छोटे रूप में बच्चा होता है मार्क और उसका छोटा भाई रोरो, वो दोनों खेलने के लिए चले जाते हैं, जिसमें कि उनकी मॉम मार्क से ये बोलती है कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। तब उन दोनों बच्चे के पीछे स्टीवन भी उनका पीछा करने लगता है। तभी वहां पर बारिश हो जाती है और छोटा मार्क और रोरो एक गुफा के अंदर एंटर कर जाते हैं खेलने के लिए। जिस गुफा के अंदर वो दोनों बच्चे एंटर करते हैं उन्हीं के पीछे स्टीवन भी करता है, जिसमें कि वो गुफा के अंदर जाता है तो ये देखता है कि बारिश की वजह से उस गुफा के अंदर पानी भर चुका है और स्टीवन उनको काफी आवाज भी देता है, मगर उस पानी की वजह से और बारिश की वजह से वो बच्चे उनकी आवाज नहीं सुन पाते। और उसमें ये भी दिखाया जाता है कि उस गुफा में काफी ज्यादा पानी ऊपर तक भर चुका था। और उसी के बाद स्टीवन एक दरवाजे के अंदर घुसता है जहाँ पर वो देखता है कि उसकी फैमिली बैठी हुई है और वहाँ पर उसके छोटे भाई रोरो का फ्यूनरल बन रहा है, जिसमें कि यही दिखाया जाता है कि वो दोनों बच्चे जब गुफा के अंदर जाते हैं तो सिर्फ छोटा मार्क ही बच पाता है और माँ का छोटा भाई नहीं बच पाता। जिसमें कि यहाँ पर छोटे मार्क पर उसकी माँ पूरा इल्ज़ाम लगाते कि ये तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मैंने तुमको सिखा के भेजा भी था कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, मगर तुमने ये सब नहीं किया और तुम्हारी वजह से ही तुम्हारा छोटा भाई गया है। इसके बाद यही दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उससे नफरत करने लग जाती है, यानी कि मार्क से, और उसको कभी भी दोबारा पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि उसके बर्थडे पे भी उसको विश करने नहीं आती हैं और हमेशा उसको ताना मारते दिखाई देती हैं। जिसके बाद मार्क गुस्से में अपने रूम में जाता है तो स्टीवन भी उसके पीछे जाता है। तभी मार्क वहां पर आ जाता है और स्टीवन को उस रूम के अंदर घुसने से रोक लेता है और मार्क स्टीवन को दूसरी जगह पे लेके आया था। जिसके बाद स्टीवन मार्क से ये बोलता है कि तुम आखिरकार उस चीज को मुझसे क्यों छुपा रहे हो। तभी स्टीवन मार्क को देखता है उसके डैड के साथ, जहां मार्क के डैड उसका इलाज कराने के लिए बोल रहे होते हैं। तभी मार्क स्टीवन को इस जगह से भी धकेलता है और वो एक दूसरी जगह पे आ जाते हैं और ये वही जगह होती है जहाँ पर लाइला के डैड की भी डेथ हुई होती है, जैसा कि मार्क ने लाइला को बताया था। और इस जगह को देखकर स्टीवन को यही लगता है कि मार्क ने ही इन सबको मारा होगा, मगर मार्क ने ये सब नहीं किया होता है, बल्कि वो तो मिलिट्री में था। और एक दिन जब मार्क ने बिना बताए छुट्टी ले ली थी मिलिट्री में से, तो उसको उस वजह से मिलिट्री से निकाल दिया जाता है। और जब वो बेरोजगार था तो तब वो काम मांगने गया था अपने पुराने कमांडिंग ऑफिसर से, जहाँ उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसको एक मकबरे को लूटने का प्लान बताया था और ये भी कहा था कि वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। फिर मार्क ये बात नहीं मानता अपने कमांडिंग ऑफिसर की और सभी लोगों को बचाने की कोशिश करता है और वहां से भगा के ले आता है, मगर वो किसी भी आदमी को बचा नहीं पाता। और तभी स्टीवन मार्क से पूछता है कि यहाँ पर तुम नहीं हो, तुम्हारा क्या हुआ। और फिर मार्क उसको वो रास्ता दिखाता है जहाँ पर मार्क एक बहुत ही जख्मी हालत में कोंशु के टेम्पल तक पहुंच जाता है, जहाँ पर वो पहुंचकर मार्क अपने आप को ही मारने वाला होता है। जब मार्क अपने आप को मारने वाला होता है तो कोंशु की आवाज आती है। कोंशु मार्क से यही बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा और तुमको एक नई जिंदगी दूंगा, क्योंकि कोंशु को भी एक योद्धा की तलाश होती है जिसके जरिए वो उन सब लोगों को मार सकता है जो कि जुर्म करते फिरते हैं, यानी कि सब के सब जितने भी बेकार लोग हैं उन सबको मारने के लिए कोंशु मार्क से एक डील करता है। और क्योंकि कोंशु को मार्क के अंदर काफी खूबियां नजर आती है, इस वजह से वो उसको चुनता है। और कोंशु साथ साथ में मार्क से एक वादा भी लेता है कि जिसको मैं कहूंगा उसी को मारना होगा और किसी बेकसूर को नहीं मारना है, तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। जिसके बाद मार्क इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी जान को बचाने के लिए वो सारी चीजें कबूल कर लेता है। और इसी के बाद कोंशु अपनी पावर उसको दे देता है और इसी के बाद दिखाया जाता है कि वो पहली बार जब मून नाइट में कन्वर्ट हुआ था और जो कि नाम दिया जाता है कोंशु के जरिए ही। और इसी के बाद दिखाया जाता है जैसे कि मार्क सारे सच का सामना कर रहा होता है और उनके तराजू का जो तुलना होती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही होती है। और तभी उनको काफी आवाजें आ रही होती हैं और जब वो वापस से हिप्पो गॉडेस के पास आते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी तहस महस हो रही है और काफी सारे लोग इस जगह पर एंटर कर रहे हैं। जिसके बाद हिप्पो गॉडेस उनको यही बताती है कि काफी सारे रूहों को, बेकसूर लोगों को पहले ही मारा जा रहा है, उनके जुर्म करने से पहले ही, बिना किसी कसूर के ही। और जिसके बाद इन लोगों को ये पता लग जाता है कि ये सब कौन कर रहा है, ये हैरो का ही काम है। और इसी के बाद वो हिप्पो गॉडेस से यही बोलते हैं कि हमको वापस जाना होगा इन सब चीजों को ठीक करने के लिए। जिसके बाद हिप्पो गॉडेस उनको यही बोलती है कि अगर मैं तुम लोगों को ठीक कर भी दूं तो वापस उसी जख्मी हालत में, यानी कि उसी जख्मी बॉडी में वापस जाना होगा
और तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर होगी, जिसमें तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और तभी स्टीवन गॉडेस से यही बोलता है कि हमको किसी भी तरह लाइला तक ये मैसेज पहुंचाना होगा कि वो किसी भी तरह कोंशु को रिहा करे। इसके बाद हिप्पो गॉडेस भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और उनकी मदद करने लगती है, और वो उनको यही बोलती है कि तुम ओसाइरिस के द्वार से वापस लौट सकते हो। और वो साथ में ये भी कहती है कि किसी तरह अपनी दिल की बेचैनी या फिर दिल में जो भी बातें छुपी हैं उसका सामना करो और इस तराजू को इक्वल करने की कोशिश करो। जिसके बाद वो दोबारा से मेंटल असाइलम में आते हैं और मार्क स्टीवन को यही समझाता है कि तुम पुराने सच को कुरेदो मत और हम उसको यहीं पर सुलझाते हैं आपस में बात करके। जिसमें स्टीवन यही बोलता है मार्क से कि अगर हमने वो तराजू को ठीक नहीं किया, यानी कि अपनी दिल की बेचैनी को ठीक नहीं किया, तो हैरो जीत जाएगा और इसके बाद वो लाइला को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो तभी मार्क अपने आप को बहुत ज़्यादा मारने लगता है और वो यही कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगा। ऐसा करते करते वो एकदम से हैरो के सामने आ जाता है, यानी कि डॉक्टर हैरो। और जहाँ पर मार्क जब डॉक्टर हैरो को देखता है तो वो यही बोलता है कि तुमने मुझे इंजेक्शन लगाया था। इसके बाद डॉक्टर हैरो यही बोलता है कि हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके बाद डॉक्टर हैरो मार्क को यही बताता है कि तुमने ही स्टीवन को क्रिएट करा है। जो तुम्हारे दिल की बेचैनी है या फिर जो भी चीज़ तुम छुपाना चाहते हो उसी की वजह से वो तुम्हारे अंदर क्रिएट हुआ है और अपने आप को छुपाने के लिए तुमने उसको जन्मा है, या फिर स्टीवन ने तुमको बनाया है, जिसमें स्टीवन जो चीज़ नहीं कर पाता वो तुम्हारे जरिए करवा सकता है, जो भी उसके ऊपर जाती हुई है। और डॉक्टर हैरो माँ को ये भी बोलता है कि तुमको सारी सच्चाई स्टीवन के सामने रखनी चाहिए। और तभी दिखाया जाता है छोटे मार्क को, जो कि अपने रूम में बैठा होता है, और वहीं पर मेन मार्क स्टीवन को लेकर आता है वो सीन दिखाने के लिए जिसको वो उससे छुपा रहा था। जिसमें स्टीवन को ये पता लगता है कि उसकी मॉम उसको काफ़ी ज़्यादा मारा करती थी और स्टीवन को भी मार्क के दिमाग ने ही बनाया है, यानी कि स्टीवन ग्रांट मार्क की बनाई हुई एक कल्पना थी। जिसके बाद स्टीवन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और मार्क पे गुस्सा करता है। वो यही सोचता था कि वो एक रियल पर्सनैलिटी है, और जहाँ पर उसको पता लगता है कि वो असली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और मार्क स्टीवन को साथ साथ में ये भी बताता है कि तुम फ़ोन पे जो बात करते थे वो तुम किसी से भी बात नहीं करते थे, क्योंकि उसकी मॉम कई साल पहले ही गुजर चुकी हैं। तो स्टीवन को जब ये सब चीज़ें पता लगती हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, और इस बार सडनली मार्क की जगह वो डॉक्टर हैरो के सामने आया था, यानी कि स्टीवन। और यहाँ पर पहुंचते ही स्टीवन सब चीज़ों को इस तरह से दिखता है जैसे कि वो पहले कभी आया नहीं था, क्योंकि इससे पहले हमेशा मार्क इस जगह पे आया था, और वो सबको उस तरह से देखता है जहाँ पर उसको यकीन ही नहीं होता कि हैरो एक डॉक्टर है। जहाँ पर हैरो उसको बताता है कि उसकी माँ के गुजरने के बाद वो खुद उसके पास आया था अपना इलाज कराने के लिए। और इसके बाद स्टीवन हैरो पे काफ़ी भड़क जाता है कि ऐसा मत कहो, उसकी माँ जिंदा है। और फिर डॉक्टर हैरो एक कॉल मिलाते हैं जो कि उसकी मॉम को ही मिला रहे होते हैं, स्टीवन की मॉम को, और उसको ये फ़ोन पकड़ाने की कोशिश करते हैं कि लो बात करो। तो इसके बाद स्टीवन को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि उसकी माँ पहले से ही गुजर चुकी हैं, और फिर वो अपने दोबारा से यादों में चले जाता है। और यहाँ पर वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक जगह पर मार्क एक घर के सामने खड़ा होता है और शराब पी रहा होता है, और एक्चुअल में ये वही जगह होती है जहाँ पर मार्क अपने घर के सामने खड़ा होता है और उसके डैड उसको अंदर बुला रहे होते हैं, क्योंकि उसी दिन उसकी माँ का फ्यूनरल भी होता है, मगर वो अंदर आने से मना कर देता है और दूसरी जगह चलने लगता है। और जिसमें माँ को यही दिखाया जाता है कि वो अपनी मॉम से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जाता है, और उसको काफ़ी दुख भी होता है उनके जाने का। तभी उसकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और एकदम से वो स्टीवन बन जाता है, और वहाँ पर वो फ़ोन निकालकर अपनी माँ से बात करना शुरू कर देता है और वहाँ से चले जाता है। तो ये सीन मार्क और स्टीवन दोनों साथ में देख रहे होते हैं, और जिसके बाद उनको पता लगता है कि इसी दिन के बाद से वो दोनों इस तरह की लाइफ जीने लगे थे। और यहाँ पर मार्क अपनी बातें स्टीवन से दोबारा शेयर करता है और यही बोलता है कि वो ही अपने छोटे भाई के गुजरने का जिम्मेदार है। और इसमें स्टीवन मार्क को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम भी एक छोटे बच्चे ही थे। तभी उन दोनों की वो शिप जिसमें वो सवार होते हैं ओसाइरिस के द्वार तक पहुंच जाती है, और जब वो वापस से हिप्पो गॉडेस के सामने आते हैं तो हिप्पो गॉडेस उनको यही बताती है कि तुम्हारा तराजू अभी भी पूरी तरह तुल नहीं पा रहा है, और जिसके बाद हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं और अब कुछ भी नहीं हो सकता, और अब तुमको इस द्वार के बाशिंदे तुमको लेने आएंगे। और हिप्पो गॉडेस वहाँ से चली जाती है। और तभी दिखाया जाता है जहाँ पर डुआर्ट के बाशिंदे मार्क को लेने आ जाते हैं, और जहाँ पर मार्क को वो पीट रहे होते हैं और रेत में धकेलने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद स्टीव को दिखाया जाता है कि वो अपने अंदर हिम्मत जोड़ता है और कहता है कि अगर मार्क सबको मार सकता है तो उन दोनों का शरीर एक ही है, तो वो भी ये सब कर सकता है। तो वो भी मार्क को बचाने में लग जाता है और उन लोगों को मारना शुरू कर देता है, और वो इस चीज़ में कामयाब भी हो जाता है, यानी कि स्टीवन वो सबको मार देता है। जिसके बाद
एकदम से पीछे से एक बाशिंदा मार्क पर हमला करता है और शिप से नीचे धकेलने की उसको कोशिश करता है। और ये सब चीजें देख के स्टीवन वहां पर मार्क को बचाने के लिए आता है और मार्क को तो वो बचा लेता है, मगर वो खुद उस बाशिंदे के साथ नीचे रेत में गिर जाता है। और जिसके बाद जैसा कि बताया गया था कि वो रेत में गिरने की वजह से वहां पर जम जाता है और मार्क चाहकर भी स्टीवन को नहीं बचा पाता। और तभी वो तराजू बैलेंस हो जाता है और मार्क एकदम से एक पैराडाइज में पहुंच जाता है, यानी कि स्वर्ग जैसी जगह पर। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्लीज नीचे कमेंट में इसके बारे में बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। और इसके आगे के एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप देखते रहिएगा इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।